एक पुरानी कहावत है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। और ये हाल इस वक्त हो रहा है शेयर बाजार में एक कंपनी का जिसका नाम बहुत है, नाम में आज भी कोई खास कमी नहीं दिखती है, लेकिन शेयर का भाव और उसका कारोबार और उसके सब्सक्राइबर्स की गिनती सब बहुत बुरी तरह गिर रहे हैं। लोग यहाँ तक कि आप कह सकते हैं, पुरानी जुबान में जाएं तो लुप्तप्राय होती हुई दिखती है कंपनी, हालांकि उतनी लुप्तप्राय थोड़ा शायद ज़्यादा हो जाएगा। कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया आइडिया के विज्ञापन आज भी अगर आप याद करें, पिछले समय जब शुरू हुई थी कंपनी, एक से एक शानदार विज्ञापनों की सीरीज थी उसकी। और अब HSBC ने वोडाफोन आइडिया का टारगेट कट किया है। टारगेट क्या है और क्या कट किया है, इसी को सुन के मुझे याद आ गई है वो कहावत, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। तो यहाँ उनका कहना है कि यहाँ जो डिले हो रहा है इन्वेस्टमेंट वगैरह में इस कंपनी में, उसकी वजह से जियो और एयरटेल, जो इसके दो बड़े कॉम्पिटिटर हैं बहुत दमदार मजबूत, उन दोनों को फायदा हो सकता है और नुकसान साफ साफ दिख रहा है, इसलिए उन्होंने इसका टारगेट कट किया है। लेकिन उस पर आए उससे पहले HSBC ने बाय रेटिंग अपनी बरकरार रखी है। भारती एयरटेल पर, टेलीकॉम की इस वक्त बड़ी कंपनी है, और उनका प्राइस टारगेट उन्होंने 2100 रुपए पर अनचेंज रखा है। उनको 2100 रुपए का भाव दिख रहा है। स्ट्रक्चरल ग्रोथ की संभावनाएं दिख रही हैं, उसके ड्राइवर्स दिख रहे हैं कि जो उसकी ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। दूसरी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो अभी अलग से लिस्ट नहीं हुआ है, जब होगा जियो इन्फोकॉम या जियो टेलीकॉम तब पता चलेगा, या जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर ही जियो का पूरा कारोबार आता है, तो उसका रिवाइज टारगेट कर दिया उन्होंने 1590 रुपए, इससे पहले 1580 था। और वहां भी उन्होंने अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी है, 10 रुपए बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कारण उन्होंने बताया है कि उनकी सब्सिडरी जियो में कैश फ्लो बढ़ रहा है, फ्री कैश फ्लो बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अब आया नाम उस कंपनी का जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वोडाफोन आइडिया या VI, और यहां उन्होंने रेटिंग कर दी है रिड्यूस। रिड्यूस का अर्थ है कि आपके पास जो शेयर हैं थोड़े थोड़े बेचना शुरू कर दीजिए, घटाना शुरू कर दीजिए। उनका कहना है वैल्यूएशन बहुत रिच है, इस वक्त भी जो भाव है बाजार में वो बहुत ज़्यादा है, लेवरेज बहुत ज़्यादा है, यानी कि कंपनी ने कर्ज ले रखा है, कर्ज का बोझ इस पर बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने इसका टारगेट प्राइस घटाकर 5 रुपये 90 पैसे कर दिया है, जो पहले था 6.5 रुपये। और इसीलिए मैंने कहा कि भाई क्या जहां हैं वहां से कहां जा सकते हैं, तो HSBC बता रहा है कि यहां से और नीचे गर्त में जाने की संभावना बची हुई है। और वजह क्या है, वोडाफोन आइडिया का जो नेटवर्क इन्वेस्टमेंट होना है, यानी अपने नेटवर्क को मजबूत करने में, 5G बढ़ाने में, ताकि वो टक्कर दे सके अपने कॉम्पिटिटर्स को, वो डिले होता जा रहा है। और इसी की वजह से उनको लगता है कि एयरटेल और जियो दोनों को मार्केट शेयर में और गेन होगा। मार्केट शेयर का आलम यह है कि वोडाफोन आइडिया का जो सब्सक्राइबर शेयर है, जितने ग्राहक कुल मिला के बाजार में है, उसमें अब उसका 17% हिस्सा रह गया वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में, जो 2021-22 में 21% था। तो 4% का इरोजन और हो गया है। और क्योंकि उसका जो नेटवर्क एक्सपेंशन है, नेटवर्क इन्वेस्टमेंट है नए टावर्स में, नई टेक्नोलॉजी में, वो बाकी दोनों कंपनियों के मुकाबले काफ़ी पीछे है, और उसको पैसा भी नहीं मिल रहा है आसानी से बाजार में, कर्जा उठाना मुश्किल हो रहा है। तो इनका मानना है कि जो बेस केस है उसमें VI को मान सकते हैं कि वो अपना वित्त वर्ष 2024-25 में उसने जो कैपिटल एक्सपेंशन का अपना साइकिल शुरू किया था, वो अभी चालू रह सकता है, कंटिन्यूड रह सकता है, यानी कि अभी वो पैसा जुटाने का और पैसा लगाने का काम जारी रहेगा, जिसकी वजह से उसका जो सब्सक्राइबर शेयर इरोजन है, यानी कि सब्सक्राइबरों में जो गिनती कम हो रही है, उसकी वजह से शायद कुछ उसमें कमी आ जाए, कुछ सब्सक्राइबर बचे रह जाएं वित्त वर्ष 25-26 के बाद से, यानी कि अब इस साल जो चालू वित्त वर्ष है इसके दौरान और इसके आगे शायद वो कुछ कम हो जाए। लेकिन साथ में वो कहते हैं कि अगर जरा भी कोई डिले हो गया इनके जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें, तो फिर इससे एयरटेल और जियो की रफ्तार और तेज हो सकती है और इनको और नुकसान हो सकता है। उनका गणित ये भी है कि जो VI की रेवेन्यू है उसका लगभग आधा 7 सर्कल्स में से आता है, जबकि एयरटेल और जियो के लिए इन्हीं 7 सर्कल से 25 से 29% रेवेन्यू आता है। तो अगर इनका इन सर्कल्स में VI के एक्सपेंशन में, उसके नेटवर्क के मजबूत होने में कमी आती है, तो जाहिर है भले ही वहां कम बढ़े, लेकिन इनका जो रेवेन्यू शेयर है या इनका मार्केट शेयर है बहुत बुरी तरह गिर सकता है। और साथ में
उनको इस बात की पूरी संभावना दिखती है कि एयरटेल और जियो दोनों इन 7 सर्कल्स में अपना एक्सपेंशन, अपना नेटवर्क मजबूत करने में पूरा जोर लगाएंगे, और जिसकी वजह से इनके लिए और मुश्किल हो सकती है, ताकि उनको मार्केट शेयर मिल सके। उनको जब दिख जाता है किसकी कमज़ोर नस कौन सी है, तो उसे दबाने की वो कोई कोशिश छोड़ेंगे नहीं। तो ये दशा है। हालांकि वोडाफोन आइडिया के शेयर अभी 2 रुपये 2.17% के गेन के साथ 7 रुपये 7 पैसे पे बंद हुआ है, लेकिन आगे के आसार, अगर इस रिपोर्ट को आप सही माने, तो भले दिख नहीं रहे हैं। और इस रिपोर्ट की शायद ज़रूरत नहीं थी। बाजार में जो लोग भी उस शेयर पर नज़र रखते हैं उनको अंदर का हाल मालूम है। इसके बावजूद आज की तारीख में वोडाफोन आइडिया बाजार में सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले शेयरों में से है। तो उसकी वजह है कि बहुत से लोग इस लालच में हैं, इस उम्मीद में हैं कि शायद कहीं चमत्कार हो जाए, और जैसे न जाने किस भेष में नारायण मिल जाएं कि मुद्रा में लोग लगे हैं, कहीं यही हमारा मल्टीबैगर साबित ना हो जाए। ये बहुत दूर के ढोल हैं, लेकिन अब हैं, और जिन लोगों को वहाँ उम्मीद दिख रही है उनके बारे में कहा जा सकता है कि साहब उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर उनका इन्वेस्टमेंट कायम है। बीस अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।